हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था एक नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि ऐसे बिजनेसेस जो कि पूरी अकाउंटिंग नहीं करते हैं, पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसका प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है। आप उनका ओपनिंग कैपिटल ले लेते हैं, उनका क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि इस फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो सिंपली बोला जाए तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मगर इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग के अलावा कुछ और भी चीज़ें दी रहती हैं, जैसे कि ड्राइंग्स हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया। तो वहाँ पे कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। याद होगा आपको, क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं। ठीक है। और फाइनली जो आता है वो एडजस्टेड कैपिटल होता है, उसमें से ओपनिंग कैपिटल आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और हालांकि सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कभी भी फॉर्मूला मान लो कि आपको याद नहीं आ रहा है, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में एक बार आ जाए तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, ये अगर मालूम है तो इसी में से पूरा का पूरा जो हमने देखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इक्वेशन जो हम बना रहे हैं प्रॉफिट का, वो सब इसी में से ही डिराइव्ड है। ठीक है। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला यही है, इसके बाद आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आप लेक्चर्स में भले ही क्यों ना देखें, उनको खुद से एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन खुद से करके नहीं देखेंगे ना, तब तक अच्छे से कमांड इस टॉपिक के ऊपर नहीं आने वाला है। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है क्वेश्चन, लेट्स सी। ध्यान देना बहुत अच्छे से। मोहन मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है और बोला है प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद बनना ही चाहिए, नहीं अगर अभी तक किया है तो अभी तुरंत करें, इसको यहीं पे पॉज करें और ट्राई करें। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है 16,900। ले लीजिए 16,900। ठीक है। फिर आइए ड्राइंग्स, तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स को क्या कर देंगे बताइए, ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स। 4,800, 4,800। फिर क्या करना है, लेस, लेस क्या करना है, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कितना है, 2,000, ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है। बस हो गया। अब इसके बाद जो आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड कैपिटल। तो 16,900 प्लस 4,800 माइनस 2,000, तो आ रहा है 19,700। दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल कहा जाता है इसको। इसमें से फिर फाइनली क्या करना है, लेस करना है क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा, 15,200। तो ये देखिए कितना आ जाता है, 4,500। ये आ गया आपका प्रॉफिट। सिंपल है ना। ये तो मेरे ख्याल से आपको बन ही गया होगा, इसमें कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं रह जाएंगे। ठीक है। महेश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। ये क्यों दिया होगा, देखते हैं। ऑन 1st April 2018 his capital was 4 lakh, so this is your opening capital. On 31st March 2019 it was 3,50,000, this is your closing capital. He had withdrawn 20,000 per month, ड्राइंग्स है, beside goods of sale value of 60,000।
ओके, रुक जाओ, एक काम करते हैं, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर हेडिंग जरूर डालेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में, हर सोल्यूशन में मैं हेडिंग डालने वाला नहीं हूं, मगर आपने ये करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रोसेस सेम है आपका, क्लोजिंग कैपिटल मैंने ले लिया। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 3,50,000, तो चलिए 3,50,000 यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें क्या करना है, ड्राइंग्स ऐड करने हैं, तो ये लो ड्राइंग्स मैंने ऐड कर दिया। ड्राइंग्स के भी यहाँ पे अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो दो एलिमेंट्स हैं, एक है 20,000 पर मंथ कैश और दूसरा है गुड्स ऑफ सेल वैल्यू ऑफ 60,000। तो 60,000 के गुड्स जो हैं वो भी हम, सेल वैल्यू दी हुई है वो भी हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। मगर हम सेल वैल्यू थोड़ी कभी लिखते हैं ड्राइंग्स में, क्या लिखते हैं याद है ना, कॉस्ट, परचेज प्राइस। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे 20,000 पर मंथ हो जाएगा इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 12 टू ज़ा 24, मतलब 2,40,000 ये कैश हो जाएगा, प्लस 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 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये गुड्स का कॉस्ट आ जाएगा। तो गुड्स का कॉस्ट फाइंड करना है ना। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखो लिखा है कि हम गुड्स कैसे बेचते हैं, कॉस्ट में 50% जोड़ा और बेच दिया, कॉस्ट में 50% जोड़ा और बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन लेके आया 10 रुपए का, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, 50% प्रॉफिट जोड़ूंगा। 50% किसका 50%, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट का 50%, कॉस्ट का 50%। आप प्रॉफिट, जब भी आप गुड्स बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट जोड़ के ही बेचते हैं ना। मैं कोई चीज लेके आऊंगा, फिर इसमें मैं अपनी प्रॉफिट जोड़ूंगा फिर बेचूंगा, तभी तो बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इस 10 रुपए पे मैं कितना प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, 50%, ध्यान देना। तो 10 इंटू 50/100, 10 इंटू 50/100, तो ये क्या किया मैंने, ये ये तो कितना हो गया, 5 रुपीज। तो 5 रुपीज क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये 5 इज इक्वल टू सेल प्राइस कितना आ गया, 15, राइट। तो कुल मिला के मैंने क्या किया है, देखा जाए तो ध्यान देना, 10 प्लस 10 का ही 50%, 10 इंटू 50/100 ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना, इज इक्वल टू जितना भी आता है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस तो दिया हुआ है बट कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स ले लूं, चलेगा। सिंपल सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है हमको, तो मैं एक्स ले लेता हूं और एक्स में ही मैं एक्स का 50% जोड़ देता हूं। जैसे यहां पे 10 प्लस 10 का 50% लिया, वैसे ही यहां एक्स प्लस एक्स का 50% इज इक्वल टू 60,000। हमें क्या फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है। इस इक्वेशन के अंदर कोई भी एक मिसिंग वैल्यू आ सकती है, जैसे पूछा जा सकता है भाई ये एक्स पूछा जा सकता है, ये कितना परसेंट है ये पूछा जा सकता है, ये सेल प्राइस है ये पूछा जा सकता है। एक कोई भी मिसिंग वैल्यू दे दो, बाकी दो वैल्यूज आप दे दो। तो यहां पे आपको दो वैल्यूज दे दिए हैं, एक 60,000 दे दिया और एक 50% दे दिया है, तो एक्स आपको फाइंड करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है, आपको एक मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे आपको फाइंड करना है एक्स। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 50x, ठीक है ना। ये एलसीएम निकाला मैंने, तो 100x प्लस 50x अपॉन 100 इज इक्वल टू 60,000, अपॉन 100 इज इक्वल टू 60,000। तो अपॉन 100 इधर जाके मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 100 इधर चला जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो 150x इज इक्वल टू 60,000 इंटू 100, x इज इक्वल टू 60,000 इंटू 100 अपॉन 150। कोई दिक्कत है, सिंपल सा मैथ्स है। उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल सा मैथ्स आपको जरूर बनता होगा। 53 जा 52 जा, ठीक है। ये आपका 3, ये हो जाएगा आपका 20,000, तो 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। तो x आ गया आपका 40,000, दिस इज योर कॉस्ट। क्या आ गया बोलो, कॉस्ट। तो ये लो मैंने यहाँ पे अब कॉस्ट लिख दिया, मतलब इतने के गुड्स हमने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं 40,000 के।
तो ये हो जाएगा 2,80,000। बेटा थोड़ा भी कंफ्यूजन हो लेक्चर को पीछे ले जाओ, दोबारा देखो, 3 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर जरूर करना। ये बनना चाहिए, ये आपको जरूर बनना चाहिए, ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलो तो अभी 350 प्लस 280 ये ड्राइंग्स हो गया। अभी क्या करना है, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे अब। तो 350 एंड 280 कितना होगा, 630 होगा क्या, हाँ 630 हो गया। तो ये 630 इसको क्या कहेंगे बोलिए, एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है बोलो, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख। तो 4 लाख मैंने माइनस किया, क्या आ गया, 2,30,000। दिस इज योर, बोलो क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉफिट। ठीक, चल तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है, अभी तक जो भी हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा और अलग है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। देखो अभी तक क्या रहता था, क्वेश्चंस के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दे देते थे, राइट, और आप उसी की मदद से प्रॉफिट फाइंड कर लेते थे। मगर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दें। एग्जाम में बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। मगर कैपिटल के बजाय कुछ ऐसा जरूर दिया जाएगा जिससे कि आप कैपिटल फाइंड कर सको। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आपको, एक बार याद दिला देता हूं मैं आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, याद है ये चीज आपको अच्छे से। तो हम क्या करेंगे यदि मैं आपको एसेट्स दे दूं, लायबिलिटीज दे दूं, तो क्या कैपिटल आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, इधर चला जाएगा लायबिलिटीज तो माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आया ना। तो अगर आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिल जाती हैं तो आप कैपिटल फाइंड कर पाएंगे कि नहीं, बस इतनी सी बात है। मगर ये जो माइनस करने का काम है वो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नहीं बनाना है आपको, मैं सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं। बैलेंस शीट आपको मालूम है कैसे बनाते हैं, एक तरफ एसेट्स रखते हैं, दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज रखते हैं। अगर एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, देखो देखो मान लो कि यहाँ पे, एक सेकेंड मेरे को, ये फॉर्मेट्स जो हैं चेंज करने पड़ेंगे, एक सेकेंड दो मेरे को। चलो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं आपको एक सिंपल सी बैलेंस शीट दिखाता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इस तरफ हम कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है, और क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज लिखते हैं, और इस तरफ हम एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास एसेट्स हैं 10,000 के, ठीक है, लायबिलिटीज हैं हमारे पास 6,000 की, तो कैपिटल कितना होगा। आप कहेंगे सर कैसी बात है, सिंपल सी बात है, 4,000। तो ये 4,000 कहाँ से आया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आया। एक तरफ आप 10,000, दूसरी तरफ 6,000, आपको मालूम है बैलेंस शीट में दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है। तो इधर कैपिटल आपका कितना होना चाहिए, 4,000। तो बस इतना सा कंसेप्ट है। ये आप जो देख रहे हैं फॉर्मेट्स ना, ये आपकी बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स हैं। मगर यहां पे इस बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट नहीं कहेंगे। इस बैलेंस शीट को, एक सेकेंड, इस बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट नहीं कहेंगे, इस बैलेंस शीट को हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या कहेंगे, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, ध्यान देना। इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। आपको कैपिटल यहां पे ओपनिंग तो दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल की दिक्कत नहीं है, आपको क्लोजिंग कैपिटल देख लो कि दिया हुआ है क्या।
ऑन 31st मार्च 2019 हिज एसेट्स वर, मतलब क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्लांट है. He owed 12,000 to sundry creditors and 10,000 to his brother on that date. He withdrew 2,000 per month for his personal expenses. ओके, तो देखो अभी हमको केवल और केवल एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है. एक क्यों बनाना है? क्योंकि आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हमको एक चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. तो मैं एक फॉर्मेट यहां से अलग कर देता हूं और एक फॉर्मेट में क्या करता हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यहां पे डाल देता हूं. ये लो, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया. ठीक है. हाँ, तो हमको अब दो ही फॉर्मेट चाहिए. तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको मदद करेगा क्या फाइंड करने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल. ध्यान देना है ना. तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31st मार्च. ये 1 अप्रैल 2018 है और ये है आपका 2019. थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है, शिफ्ट हो गया है. ठीक है. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे, बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट और लॉस. तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो सबसे पहले हम जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उन सबको यहाँ पे लिखते जाएंगे. तो ये आप यहाँ पे लिख दो एसेट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे लिख दो अमाउंट. ठीक है, ये भी आपका अमाउंट और ये हो गया आपका लायबिलिटीज. ठीक है, बिल्कुल केवल नाम बदल गया है बैलेंस शीट और कुछ नहीं है. कैश है 3200, स्टॉक है 34,800, डेटर्स हैं कितना? 31,000, प्लांट है 85,000. ठीक है. उसके बाद लिखा है ही ओ 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो ये आपका क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. यहाँ पे कैपिटल अभी हम जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में लिख देता हूँ ब्रैकेट में. ठीक है. और यहाँ पे क्रेडिटर्स डाल दिया हमने कितना? 12,000, है ना. और यहाँ पे लोन फ्रॉम ब्रदर. ठीक है, लोन फ्रॉम ब्रदर कितना है? 10,000 भाई से लोन लिया हुआ है. बस ड्राइंग्स वगैरह भी कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है. और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये लिख लेना, हेडिंग डाल देना आप. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. हाँ, अब एक काम करो, अब इसके यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर जो है इसे आपको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा. तो मैं 3200, 34,800, 31,000 एंड 85,000. तो ये हो गया आपका 1,54,000. तो 154. ठीक है, इधर भी आप लिख दो 154 और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं 22,000. तो ये हो गया 1,32,000. ये आपका मिल गया आपको क्या? क्लोजिंग कैपिटल जो हमको चाहिए था 132. बस अब बाकी प्रोसेस सेम रहेगा. जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो ड्राइंग्स है उसको ऐड कर देंगे. ये लो ड्राइंग्स. कितना है ड्राइंग्स? ही विड्रू 2,000 पर मंथ. तो 2,000 इंटू 12 कितना हो जाता है? 24,000. तो ये आपका आ जाएगा 156. ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल. फिर क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे? लेस क्या? ओपनिंग कैपिटल. वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 1 लाख. हो गया. अभी क्या आ गया? 56,000. क्या है ये बोलिए? प्रॉफिट. ठीक है बेटा, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, मगर क्लियर जरूर करें. चलो. राम प्रसाद keeps his book on single entry system and from them and the particular supplied the following figures were gathered together on 31st March 2019. अब मेरे को एक मिनट दीजिए तो मैं फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करूं. ये फॉर्मेट्स जो हैं
चलो ये हो गया, हमारे फॉर्मेट्स हो गए। देखो, Ram Prasad keeps his books on single entry system, and from them and the particular supplied, the following figures were gathered together on 31st March 2019. बुक डेट्स मतलब डेटर्स होते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड दिया है, ये कब का दिया है? 31 मार्च 2019 का, गौर कीजिएगा, है ना, मतलब ये क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग हमारे एसेट्स हैं, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। राम प्रसाद स्टेटेड दैट ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। अब ये साल के शुरुआत का बोल रहा है। कैश है एंड पेड इनटू बैंक बट स्टॉक्स वैल्यूड एट 4000। ड्यूरिंग द ईयर ही एस्टिमेटेड हिज ड्राइंग 2400। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। और कीजिएगा अच्छे से। तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा शुरुआत का फॉर ओपनिंग कैपिटल, और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा एंड का फॉर क्लोजिंग। सिंपल है ये बात। अच्छा, ओपनिंग तो आप ऐसे भी फाइन कर सकते हैं। हमने कैश से स्टार्ट किया था, 6000 कैश था और 4000 रुपए स्टॉक था, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है ओपनिंग में, दो ही एसेट्स हैं। तो 6 and 4 कितना? 10,000 शुड बी योर ओपनिंग कैपिटल। इट इज वेरी सिंपल। बट हमको ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं लिख सकते। इट इज वेरी सिंपल, वी हैव टू शो इट हाउ वी आर गेटिंग दिस ओपनिंग कैपिटल। तो करके तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, एज एट सबसे पहले हम लिखेंगे 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल एंड 2018। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2019। इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना है? सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सब आप लिख लेंगे। ये यहाँ पे लिखना है हमको, ये लायबिलिटीज, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, एसेट्स, अमाउंट, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। हम्म। हाँ, अब एक काम करते हैं, हमारे पास कैश दिया हुआ है ओपनिंग, देख सकते हो आप, ये 6000, तो 6000 मैंने ये लिख दिया। फिर दिया हुआ है स्टॉक, दिया हुआ है 4000, तो स्टॉक लिख दिया मैंने 4000, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। तो आपका कैपिटल यहाँ पे लिख दीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्लैरिटी आती है और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 10,000। ये आपका मिल गया आपको ओपनिंग कैपिटल। उसी प्रकार से अब आ जाओ क्लोजिंग में। तो हमारे ये डेटर्स दिए हैं, डेटर्स हैं कितना? 10,000, ये लीजिए। कैश है 510, ठीक है। स्टॉक है 6,000, है ना। एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे आप देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। तो हम क्या करेंगे कि जब आप फर्नीचर एंड फिटिंग लिखेंगे तो उसमें से 10% डेप्रिसिएशन भी घटा दीजिएगा। तो फर्नीचर एंड फिटिंग दिख रहा है ना 1200, तो फर्नीचर एंड फिटिंग 1200, इसमें से 120 कर दीजिए माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 1080। तो ये हो गया क्या? फर्नीचर एंड फिटिंग 1200 में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है। समझ में आया? वैसे भी आपने देखा है ना फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, तो वही हमने आपकी और कुछ नहीं किया है। फिर आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ क्योंकि नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 4000, ठीक है। उसके बाद आइए बैंक ओडी 1000, और क्या है? और कुछ है क्या? दिख रहा है क्या? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो हमको वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे यूज़ में आएगा, अभी तो फिलहाल उसका कुछ नहीं करना है। तो 10,000 प्लस 510 प्लस 6,000 प्लस 1080, ये यहाँ का टोटल आ रहा है 17590, है ना। तो 17590 यहाँ पे भी लिख दीजिएगा 10,000, ये आपका 10,000, ठीक है। अब ये 17590 माइनस 5000,
तो ये हो जाएगा 12590, 12590। अभी आपको दोनों चीजें मिल गई, क्लोजिंग भी मिल गया और ओपनिंग भी मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेडिंग आप डाल दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डाल देंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल, और फिर कितना है क्लोजिंग कैपिटल 12590। फिर क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ही एस्टिमेटेड इज ड्राइंग 2400, और कुछ एडिशनल कैपिटल वगैरह है नहीं, तो ऐड कर देंगे ड्राइंग्स कितना 2400, 2400, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14990, ठीक है ना। तो लेस कर देते हैं यहाँ पे हम क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है देख लो 10,000, तो ये लीजिए 10,000 कर दिया माइनस, तो कितना आ गया 4990, है ना। ये क्या है मालूम है ना, इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। तो योर प्रॉफिट इज हाउ मच, 4990। इज इट क्लियर, सिंपल है ना। तो बस आगे भी आप खुद से ट्राई करें, और नहीं बनता है तो आगे देखते हैं। चलो बाय बाय।